गाजियाबाद में कोरोना संक्रमण एक बार फिर रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है। बीते कुछ दिनों में पॉजिटिव मामलों की संख्या में इजाफा दर्ज किया गया है। गाजियाबाद में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 14 पहुंच गई है। ताज़ा मामला गाजियाबाद के महरौली क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक 4 महीने का मासूम बच्चा कोरोना संक्रमित पाया गया है। यह मामला जिले में चिंता का कारण बन गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि बच्चे के संपर्क में आए परिवार के अन्य सभी सदस्य सुरक्षित हैं और उनकी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई है। महरौली में रहने वाले परिवार ने अपने 4 महीने के बच्चे में सर्दी, जुकाम और हल्के बुखार जैसे लक्षण देखे थे। पहले तो परिजनों ने सोचा कि यह मौसम में बदलाव के कारण है, लेकिन जब लक्षण 2 दिन तक बने रहे तो वे बच्चे को नोएडा के निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों की सलाह पर बच्चे का कोविड टेस्ट कराया गया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बच्चे के पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम तुरंत सक्रिय हुई और परिवार के अन्य सदस्यों का टेस्ट करवाया गया। गनीमत ये रही कि सभी अन्य सदस्य की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके बावजूद पूरे परिवार को एहतियात के तौर पर होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी गई है। गाजियाबाद के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी R.K. गुप्ता ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। डॉक्टर R.K. गुप्ता। सर, गाजियाबाद में लगातार कोरोना के पेशेंट्स में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब तक कुल कितने मरीज हैं और कल गाजियाबाद में एक 4 महीने का बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव आया है, उसको लेकर क्या डिटेल है? देखिए, अभी तक 1 जनवरी 2025 से लेकर अभी तक कुल 15 केस आए, जिनमें 14 केस अभी हाल फिलहाल के ही एक्टिव केस हैं। एक मरीज हमारा कोमॉर्बिडिटी थी, उसको ठीक होकर घर पे भी चला गया। 14 एक्टिव मरीज है, उसमें 13 जो हैं घर पे ही सामान्य लक्षण हैं, घर पे ही लाभ ले रहे हैं। क्योंकि इसमें तो बहुत सारे मरीज मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसे हैं जिन्होंने अखबार में, मीडिया में सुना कि कोरोना कोरोना कोरोना, तो खुद ही जांच करवाने के लिए पहुंच गए। आज की तारीख में ऐसा कोई मरीज नहीं है जो सीवियर हो या जिसमें कुछ गंभीरता मिल रही हो। इसमें मैं सबसे ये कहूँगा कि सावधान रहें। अगर लक्षण आ रहे हैं तो चिकित्सक को दिखलाएं, परंतु भयभीत होने की या बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सावधान रहने की ज़रूरत है। सर, क्या बच्चे के जो घर के अन्य सदस्य हैं उनकी भी कोरोना? नहीं, सभी लोग निगेटिव हैं। उसके जो बच्चे की जिसकी आप बात करते हैं, ये नोएडा में कैलाश हॉस्पिटल है, महरौली का रहने वाला बच्चा है ये, और उसके घर में 5-6 लोग और भी हैं, वो सब नॉर्मल हैं, तो कोई पॉजिटिव नहीं है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना कि इसमें अब ये उस तरह की बीमारी नहीं रह गई है जिस तरह समय की हम लोगों ने एक वेव झेली है। सामान्य घटनाएं अभी है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो किस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है लोगों? देखिए, हम लोग की तैयारी पूरी है। जो 2023 की गाइडलाइन थी, हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, और अगर गवर्नमेंट से कुछ जो भी हम लोग को दिशा निर्देश प्राप्त होंगे, हम लोग उनको भी एड ऑन करेंगे। अभी हम लोग सबसे यही कह रहे हैं कि कृपया सावधान रहें। अगर आपको लगता है कि लक्षण हैं, भयभीत होकर जाँच मत कराएं। तो इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं, इन्होंने बस सुना और जांच के लिए चल दी। भयभीत होकर जांच मत कराएं। अगर आपको कोई लक्षण लग रहे हैं, आपको दिक्कत हो रही है, तो निजी चिकित्सा, आप जिस चिकित्सक को दिखलाते हो चिकित्सक को दिखलाएं, या हमारा पूरे गाजियाबाद में नेटवर्क है गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज का, आप वहाँ पे जो चिकित्सक हैं उनको जरूर दिखलाएं। सरकारी अस्पतालों में क्या इंतजाम किए गए हैं? कुछ वार्ड वगैरह बनाए गए? नहीं, अभी अभी तो कोई ऐसा मरीज है नहीं। देखिए, अभी तो हमारा हीट वेव का भी चल रहा था, और भी बहुत सारे पहले हम लोग चीज़ें चलती रहती हैं। तो हम लोग, लेकिन अगर कोई भी मरीज आता है तो उसके लिए चाहे हमारे ऑक्सीजन की सप्लाई हो, चाहे हमारे डॉक्टर्स हो, ट्रेंड हैं, हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो पूरी है। हम लोग लगातार, हमारा सर्विलांस सिस्टम है वो एक्टिवेट है। हमारा जो हम लोगों ने बिल्कुल इसमें एक कैंपेन चला रखा है आशाओं के माध्यम से। लगभग हमारा 1500 आशाएँ हैं, 400 एएनएम हैं जो घर घर जा रही हैं। हम लोग उनके माध्यम से कैंपेन चलाया हुआ है। लोगों तक यही सूचना पहुँचवा रहे हैं कि सावधान रहें, भयभीत ना हो।